नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में रहस्य और सस्पेंस से भरी कई फिल्में बनी हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वह किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसने दशकों से पूरे भारत को हैरान कर रखा है। यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा नाम जिसके बारे में आज भी लोग पूछते हैं, क्या नेताजी की मृत्यु 1945 में हुई थी या फिर क्या वे कई सालों तक गुप्त रूप से जीवित रहे। आइए जानते हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की पूरी कहानी। साल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और गंभीर जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट और निर्विवादित प्रमाण सामने नहीं आया। न तो कोई आधिकारिक फ़ोटो, न कोई डीएनए जांच और न ही कोई ऐसा सबूत जिससे हर व्यक्ति संतुष्ट हो सके। यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा रहस्य। कई लोगों का मानना था कि विमान दुर्घटना की कहानी सिर्फ एक बहाना थी। कुछ लोगों का दावा था कि नेताजी सोवियत संघ पहुंच गए थे। कुछ का कहना था कि वे रूस की जेलों में कैद थे और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वे वर्षों तक भारत में ही गुप्त रूप से रहते रहे। इन दावों ने रहस्य को और गहरा बना दिया। फिर सामने आया एक और चौंकाने वाला नाम, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में रहने वाले एक रहस्यमयी साधु। कहा जाता है कि यह साधु किसी से सीधे नहीं मिलते थे। उनकी आवाज़, उनकी लिखावट और उनके पास मौजूदा वस्तुएं देखकर कई लोगों को लगा कि शायद यही नेताजी हैं। जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके कमरे से कई ऐसी चीज़ें मिली जो नेताजी से जुड़ी हुई बताई गई। पुरानी तस्वीरें, पत्र और कुछ निजी सामान। इसके बाद यह बहस और तेज़ हो गई कि क्या गुमनामी बाबा वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन आज तक इसका कोई अंतिम और सर्वमान्य प्रमाण नहीं मिल पाया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने कई जांच आयोग बनाए। सबसे पहले बना शाहनवाज कमेटी, फिर खोसला कमीशन और बाद में मुखर्जी कमीशन। इन जांचों के निष्कर्ष हमेशा एक जैसे नहीं रहे। कुछ रिपोर्टों ने विमान दुर्घटना की बात मानी, जबकि कुछ निष्कर्षों ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। ये कारण है कि यह रहस्य आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। समय के साथ कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। लोगों को उम्मीद थी कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन हर नए दस्तावेज के साथ नए सवाल खड़े हो गए। अगर नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी तो उसके निर्णायक प्रमाण कहाँ हैं? और यदि वे जीवित थे तो फिर उन्होंने दुनिया के सामने आने का फैसला क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेताजी के बारे में सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। उन पर डॉक्यूमेंट्री बनी है और कई फिल्मों में भी उनके जीवन को दिखाया गया है। लेकिन उनके अंतिम दिनों की सच्चाई आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में गिनी जाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, जिसने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जो लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा बना और फिर अचानक एक दिन गायब हो गया। ना कोई निश्चित अंत, ना कोई अंतिम उत्तर, सिर्फ सवाल और सवाल। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी 1945 में ही दुनिया छोड़ गए थे, जबकि कुछ लोग पूरी दृढ़ता से कहते हैं कि सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। शायद आने वाले वर्षों में कोई नया दस्तावेज, कोई नई जांच या कोई नया सबूत इस रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। आपका क्या मानना है? क्या नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी या फिर इस कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।